सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज कवर करेंगे चैप्टर 19 विच इज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये कवर कर रहे हैं हम इंडिया ईयर बुक की समरी से, जो कि हमने बनाई है, जो मेन इंडिया ईयर बुक है जो 750 पन्ने की है। हमने उसे कन्वर्ट किया 178 पेजेस में, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट को एक जगह पे लाके दे दिया गया ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। ये आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन बेटर करना चाहते हैं दूसरे बच्चों के मुकाबले, और प्रीलिम्स में ये आपको करना भी चाहिए, अगर आप कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं और जो क्वेश्चन अजीब से आते हैं कई बार नहीं मिलता है, तो उसका एक सोर्स है इंडिया ईयर बुक जो अक्सर दे रखा था। जैसे कि इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, बहुत सारे लोगों ने सीधे डिक्लेयर कर दिया ये तो रैंडम सवाल है, कहीं से भी आया था, वो आया इंडिया ईयर बुक से था। तो इंडिया ईयर बुक में कई सारी इंफॉर्मेशन कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको एक जगह पे मिलती है। सो इफ़ यू आर डूइंग इंडिया ईयर बुक, ये आपको एक एडेड एडवांटेज देगा। 2024 में 30+ मार्क्स के सवाल आए थे, 25 में भी आपको पता है कई सवाल आए थे। एक और बात, अगर प्रीलिम्स के लिए अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं, तो ये बुक वो है जो आपको काफ़ी ज़्यादा एज प्रोवाइड कर सकती है। सो मेक श्योर दैट यू कैन, अगर आप कर सकें तो देन गो फॉर दिस बुक, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और एनसीईआरटी अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इन बुक से रिवीजन कर सकते हैं। कमिंग नेक्स्ट, आज का जो चैप्टर हमें करना है दैट इज अपॉन दी रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बाद हमारे इतने चैप्टर्स बचेंगे। सो हम इसे 1 बाय 1 करते जा रहे हैं एंड विद इन द अप्रैल इटसेल्फ हम इसे कवर कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बोल रखा है। आते हैं जल्दी से इस चैप्टर पे पहुँचते हैं एंड लेट अस डू दिस चैप्टर विच इज़ द रूरल डेवलपमेंट। Now, rural development. Now, for the rural development, we have a ministry. This ministry is Ministry of Rural Development. Simple है। इसके अंतर्गत रूरल एरियाज के लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम्स रन करते हैं, जैसे कि नरेगा, जिसे अब कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। We have another program, VGRAM. So, this provides wage employment. Then you have National Rural Livelihood Mission. This promotes the self-employment and skill development. उसके बाद है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. This provide housing for below poverty line households. Then you have the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. This constructs quality rural roads. Then you have the National Social Assistance Program. This provides the social pension. Then you have the Syama Prasad Mukherjee Urban Mission. Then you have the Integrated Watershed Management System, which is for improving the productivity of the land. You have the MG Narega. So MG Narega के बारे में बात कर लेते हैं. So the objective is to enhance the livelihood security of the rural households. So this provides the minimum 100 days of guaranteed wage employment in a financial year. आपको पता है जो नरेगा है, इसका पर्पस क्या है कि हमें लाइवलीहुड सिक्योरिटी को इन्हेंस करना है रूरल हाउस होल्ड्स में। तो क्या होता है कि फार्मर्स को 100 दिन का ना गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है फाइनेंशियल ईयर में, सो दैट उनको एटलीस्ट एक इनकम का जरिया बना रह सके। सो दिस इज एप्लीकेबल टू हाउस होल्ड्स जहाँ पे एडल्ट मेंबर्स वो वॉलंटियर करते हैं टू डू दी अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। इसका ये टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है और इस साल के लिए नरेगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे स्क्रैप कर दिया गया है। सो फोकस एरिया इज द क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूवमेंट ऑफ रूरल लाइवलीहुड, empowerment of women, stimulation of the local economy. This is implemented by the Ministry of Rural Development. Then you have the initiative to strengthen Mahatma Gandhi National Rural Livelihood Guarantee Scheme. So इसमें पेमेंट होगा कैसे मिलती है? So we do have a National Electronics Fund Management System. इसके थ्रू दिस इज द पार्ट ऑफ डीबीटी। तो ये इनेबल करता है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू बेनिफिशियरीज बैंक अकाउंट, इंटरमीडिएटरीज को हटाता है, मिनिमाइज करता है पेमेंट डिले एंड लीकेज एंड टू प्रोवाइड द रियल टाइम डेटा ऑन फंड यूटिलाइजेशन एंड पेमेंट स्टेटस। देन यू हैव द आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम 2024। ये आधार नंबर्स का यूज करता है एज ए यूनिक सेंट्रल आइडेंटिफायर एंड दिस इंश्योर्स दैट वेजेज आर credited to genuine beneficiaries account, घोस्ट अकाउंट में पैसा ना जाए। Then you have the digital application for monitoring and transparency. तो उसके लिए है आपके पास जन नरेगा ऐप। So this is the citizen centric mobile application. This is available in Hindi, English and 10 regional language. So this locates over 5 crore geotag नरेगा assets with attributes and photographs. फिर है आपके पास सिक्योर। सिक्योर इज व्हाट? ये एक सॉफ्टवेयर है फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो प्रिपेयर करता है और फॉर द प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ नरेगा वर्क्स। देन यू हैव द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप 2021। ये वर्कर्स के अटेंडेंस को 2 बार डेली मतलब ये कैप्चर करता है और ये जियो टैग्ड और टाइम स्टैम्प्ड फोटोग्राफ्स चेक करता है। फिर है आपके पास एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप
तो एरिया ऑफिसर के लिए मॉनिटरिंग के लिए एक ऐप है. सो दिस इनेबल्स द रियल टाइम इंस्पेक्शन एंड एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग ऑफ द स्कीम्स. देन यू हैव द ऑम्बड्सपर्सन ऐप. ये स्ट्रीमलाइन करता है रिपोर्टिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्रीवेंसेस. फिर उसके बाद प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट टूल्स हैं कुछ जो नरेगा में यूज होते हैं, लाइक क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोग्राम, जियो नरेगा, GIS, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज फॉर प्लानिंग वर्क्स एट ग्राम पंचायत लेवल. फिर है आपका युक्त धारा पोर्टल. युक्त धारा पोर्टल क्या है? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करता है टू प्लान रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यूजिंग द GIS एंड द जियोस्पाशियल डेटा. सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये गवर्नमेंट को डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कहाँ पे रोड बनानी है, कहाँ पे पॉन्ड्स बनाने हैं, कहाँ पे वेल्स बनाने हैं, प्लांटेशन एटसेट्रा, विलेज में मैप्स और सैटेलाइट डेटा का यूज करके. अगेन चूंकि यहाँ पे है युक्त धारा तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ही लॉन्च किया गया होगा. एंड दिस वॉज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ ISRO. So geospatial planning portal by National Remote Sensing Center. This help in spatial planning, resource allocation, monitoring, impact assessment and citizen engagement. फिर है आपका जलदूत ऐप. ये एक्सेस एंड मॉनिटरिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज को हेल्प करता है एंड दिस इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड. फिर आता है आपका विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, VBG रामजी बिल. ये बेसिकली नरेगा को रिप्लेस करता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेप इनिशिएट किया था, बेसिकली रिप्लेस कर ही चुका है फॉर द नरेगा. सो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल, दिस वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 18 दिसंबर 2025. इम्प्लीमेंट होने के बाद एम्प्लॉयमेंट गारंटी इंक्रीज की जाएगी फ्रॉम 100 days to 125 days पर फाइनेंशियल ईयर फॉर रूरल हाउस होल्ड, जहाँ पे एडल्ट मेंबर्स दे वॉलंटियर फॉर द अनस्किल्ड मैनुअल वर्क्स. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना. Then this introduced the structural changes in the funding pattern of this scheme. इस साल के लिए ये दोनों स्कीम, चाहे नरेगा हो चाहे ये वाली स्कीम, इसमें से किसी एक पे सवाल जरूर आने के चांसेस हैं. सो मेक श्योर दैट यू प्लीज कवर इट प्रॉपरली बाय हार्ट. इसमें इतनी डिटेल में नहीं दिया है आपके जो इंडिया ईयर बुक है, बट आप इसे सेपरेटली PIB पे जाके ढंग से पढ़ लेना क्योंकि इससे सवाल जरूर आएगा. देन यू हैव दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ये लॉन्च हुआ था 2011 में. ये एक फ्लैगशिप पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनिशिएटिव है सो दैट वी कैन इंप्रूव लाइवलीहुड ऑफ द रूरल पुअर. तो ये मिशन जो है दिस एम्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी थ्रू द इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द लाइवलीहुड प्रमोशन एंड सोशल डेवलपमेंट. इसके कोर कंपोनेंट्स क्या हैं? तो कोर कंपोनेंट्स हैं इसके सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, sustainable livelihood and social inclusion and social development and convergence. Then you have the institutional and capacity building approach. So the major focus is on institution building and capacity development of rural communities. So this uses social behavior change communication to create awareness and demand for services available under schemes such as Swachh Bharat Mission and Poshan Abhiyan. Then you have the livelihood promotion under the DAY NRLM. So इसके बारे में बात कर लेते हैं. तो लाइवलीहुड प्रमोशन आप फार्म लाइवलीहुड के थ्रू भी देख सकते हो एंड नॉन फार्म लाइवलीहुड के थ्रू भी देख सकते हो, मतलब यहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर एंड यहाँ पे दूसरी चीज़ें. देन यू हैव दी दिस इज सपोर्टेड थ्रू द स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम. सो इट कवर्स द वेरियस एक्टिविटीज लाइक हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, फूड प्रोसेसिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. देन अबाउट द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स. सो ये फॉलो करता है कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच फॉर द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. So community institutions they provide a strong platform for women empowerment. So ये trained community members को यूज करता है as the community resource persons. So आपके पास होते हैं लाइक पशु सखी, कृषि सखी, बैंक सखी, बीमा सखी एटसेट्रा. ये सखी so I mean to say पोषण सखी and the CRP for the entrepreneurship promotion. Then you have the women entrepreneur enterprise acceleration fund. इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. ये एक इनिशिएटिव है अंडर द आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो लोन फीचर्स लाइक लोन अप टू 75 लाख से 75 लाख तक का आपको लोन मिल जाता है. 2% इंटरेस्ट सब्वेंशन है फॉर द प्रॉम्प्ट रीपेमेंट, मतलब अगर आपने टाइमली पेमेंट किया तो 2% इंटरेस्ट कम लगेगा अगर आपने जल्दी पेमेंट कर दिया. देयर इज एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर लोन्स अप टू 1.5 लाख पर borrower फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 3 years. There is a special focus on Lakpati Didi, representing empowered women entrepreneurship with a strong determination and resilience. Then you have the Pradhan Mantri Awas Yojana, Grameen. Now, objective क्या है? The aim is to achieve housing for all,
by providing 2.95 crore pakka houses with basic amenities. Beneficiaries: houseless families, families living in kacha or dilapidated houses in rural areas. Target completion year is 2024. Houses are provided through convergence with the other government schemes. Then selection of beneficiaries की बात कर लें कि beneficiaries को कैसे select किया जाता है. So housing deprivation parameters and the social deprivation indicators के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है. डेटा सोर्सेज के बारे में अगर हम बात कर लें तो वी हैव दी SCCC एंड आवास प्लस सर्वे डेटाबेस. फाइनल वेरिफिकेशन किया जाता है ग्राम सभा के थ्रू. रिजर्वेशन प्रोविजन के बारे में बात कर लें तो 60% टारगेट इज रिजर्व फॉर द SC and ST हाउस एंड एज पर द राइट्स ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट इन स्टेट्स आर इनकरेज कि 5% बेनिफिशरीज दे शुड बी पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ एंड प्रायोरिटी दी जाती है विमेन को जिनके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट पैसा दे रही है गरीब लोगों को कि जो वे भी विलेज में रहते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हाउसेज बना सकें जिनकी बेसिक फैसिलिटीज़ वगैरह के साथ, सो दैट इंस्टेड ऑफ लिविंग इन द कच्चा हाउसेज दे कैन लिव इन द पक्का हाउसेज. सो उनको हेल्प मिलती है इन टर्म्स ऑफ द financial assistance like 1.2 lakh in plain areas and 1.3 lakhs in hilly, difficult and integrated action plan districts. Minimum housing size is 25 square meters. Some of the major initiatives of the Pradhan Mantri Awas Yojana are like convergence with the other schemes. You have the Awas Soft. Awas Soft क्या है? ये कंप्यूटर सिस्टम है जो घरों का जो रिकॉर्ड है उससे रखता है, that is built for the poor people in villages and this tracks whether money जो है वो properly use हो रहा है कि नहीं हो रहा है. So this enables the digital convergence with the other welfare programs. Then you have the integration with the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. So gas connection they are provided once house reaches lintel level through data sharing between ecosystems. Then you have the e-governance system. So the program is implemented through the end-to-end e-governance model. So you have the Awas Soft. That is the web-based workflow platform. This handles beneficiaries identification to fund transfer to the public financial management system. Then you have the Awas app. Awas app एक मोबाइल एप्लीकेशन है. ये मॉनिटर करता है रियल टाइम प्रोग्रेस को यूजिंग जियो रेफरेंस्ड डेटा एंड टाइम स्टैम्प फोटोग्राफ. जो भी पेमेंट है दैट इज ट्रैक थ्रू आवास सॉफ्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. फिर है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में लॉन्च हुई थी एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. इसका पर्पस था कि हमें रूरल एरियाज़ में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी वाली रोड प्रोवाइड करनी है. और ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी वाली रोड कैसी होती हैं? कच्ची रोड तो होती नहीं है, पक्की रोड होती हैं, ऑब्वियस सी बात है. तो रूरल रोड्स दे फॉल अंडर द स्टेट लिस्ट. लेकिन जो स्कीम है ये स्टेट्स को इसलिए सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ताकि वो रोड बना सकें. देन यू हैव द रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज. सो इसका पर्पज ये है कि जो भी 44 वर्स्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनकी रोड कनेक्टिविटी को ये इंप्रूव कर सकें. 9 स्टेट्स को ये कवर करता है. इसे आप नोट कर लेना, सवाल बन सकते हैं. दिस सपोर्ट दी सिक्योरिटी ऑपरेशन. अच्छे से अगर टाइम से हम पहुंच सकेंगे तो ट्रांसपोर्ट जो है वो थोड़ा फास्टर होगा. सो दिस विल सपोर्ट इट एंड द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देन यू हैव द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. नाउ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कीम है जो विलेजेस को डेवलप करने में हेल्प करता है. लोकेटेड नियर द इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर, स्पेशली इन रिमोट एंड डिफिकल्ट एरियाज. सिंपल वर्ड्स में बात करें तो गवर्नमेंट इज इम्प्रूविंग रोड्स, हाउसेज, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, जॉब, टूरिज्म, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर रही है बॉर्डर एरियाज में, सो दैट लोग वहाँ पे कंफर्टेबली रह सकें और उनको माइग्रेट ना करना पड़े, अपना विलेज छोड़ के हटना ना पड़े. दैट इज वाई द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. So states which are covered under it are this: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख. तो ये आपको पता होना चाहिए. देन यदि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. सो हमें बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है टू दी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. उसके बाद है मेरी सड़क मोबाइल एप्लीकेशन. तो सिटीजन्स वगैरह कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब लॉन्च कर सकते हैं कि भैया कोई अगर दिक्कत है रोड में तो ये बता सकते हैं ताकि गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले सके. फ़ोटो खींच के डालना है और फिर गवर्नमेंट एक्शन लेगी. देन यू हैव दी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. सो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ये 100% सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू सपोर्ट द पुअर हाउस होल्ड. सो ये वल्नरेबल पर्सनस जैसे कि आपके एल्डरली हो गए, विमेन विडोज हो गई, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हो गए एंड द फैमिलीज फेसिंग डेथ ऑफ द ब्रेडविनर, इनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. देन यू हैव द कंपोनेंट ऑफ दिस. सो इंदिरा गांधी नेशनल एज ओल्ड
पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड दी अन्नपूर्णा स्कीम। ठीक है, तो नेशनल फैमिली ये इसके कंपोनेंट्स हैं ये सारे। तो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम क्या है, ये तो देखो नाम से क्लियर है कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम, विडो पेंशन स्कीम, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, तो ये स्कीम है। ठीक है, तो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है, इसके अंतर्गत इसमें जैसे जो पर्सन है, लेट्स से कि अर्निंग मेंबर है किसी फैमिली का, वो खत्म हो गया, तो गवर्नमेंट वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ताकि फैमिली अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सके। अन्नपूर्णा स्कीम में बेसिकली अगर कोई एल्डरली पुअर पर्सन है, लाइक 60+ के हैं और इनको पेंशन नहीं मिले, तो गवर्नमेंट फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करेगी हर महीने ताकि वे भूखे न रहें। देन यू हैव दी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, कौशल मतलब होता है स्किल, तो ऑब्वियसली बात है स्किल डेवलपमेंट हो रहा होगा। तो दिस इज टू डेवलप द रूरल यूथ अलाइंड यूथ स्किल्स अलाइंड विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो ऑब्वियसली बात है उनको हम अगर स्किल करेंगे तो वी विल बी कन्वर्टिंग द आवर पॉपुलेशन इनटू द डेमोग्राफिक डिविडेंड टू मेक द रूरल इंडिया ग्लोबली प्रिफर्ड सोर्स ऑफ स्किल्ड लेबर। हिस्टोरिक बैकग्राउंड इंक्लूड्स इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आजीविका स्किल्स। सो दिस वाज अनाउंस्ड एज DDU-GKY ऑन अंत्योदय दिवस। की फीचर जो हमारे रूरल पुअर यूथ हैं बिटवीन 15 to 35 ईयर्स एंड दे बिलोंग टू वीकर सेक्शन, they are provided the support. Then you have the what about the implementation structure, PPP mode. So you have a 3-tier structure. You have the national unit policy formulation, central investment and technical support. You have the state rural livelihood mission. You have the project implementation agencies. फिर social inclusion target क्या है? There is mandatory inclusion of disadvantaged group like 50% seats for SC and ST, 15% seats for minorities, 33% for women, 3% seats for persons with disabilities. Then employment requirement की बात करें, so there is minimum 70% placement for successful candidates, minimum salary is 6,000 rupees per month or minimum wage. Then you have the Syama Prasad Mukherjee R Urban Mission. So Syama Prasad Mukherjee R Urban Mission, this is to promote development in rural areas showing sign of urbanization. R urban clusters develop करना है. These are identified in rural areas which has increasing population density, they have high non-farm employment, there is the growing economic activity and there is improving socio-economic indicators. Then you have the Sansad Adarsh Gram Yojana, this was launched in 2014. इसका पर्पज सिंपल सा है, टू डेवलप द मॉडल विलेजेस थ्रू द लीडरशिप ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। टारगेट है कि हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डेवलप करना है 3 आदर्श ग्राम बाई 2019 और 5 एडिशनल विलेज डेवलप करना है बाई 2024। फंडिंग पैटर्न ये है कि 100% कन्वर्जन बेस्ड स्कीम है। क्या है ये? देखो 100% कन्वर्जन बेस्ड स्कीम का सिंपल सा ये मतलब है कि गवर्नमेंट कोई अलग से पैसा नहीं देती फॉर द स्कीम। इंस्टेड ये जो स्कीम है इसे इंप्लीमेंट किया जाता है अलग अलग रिसोर्सेज को कंबाइन करके, लाइक मनी, बेनिफिट, सर्विसेज, अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स को। तो ये स्कीम क्या करती है? ये एक ऐसी स्कीम है जो अलग अलग स्कीम को एक साथ लाती है, कन्वर्ज करती है एंड एक कॉमन गोल अचीव करती है। ऐसा समझना, लेट्स से कि एक स्कीम है जो घर बनाना चाहती है विद बेसिक फैसिलिटीज। सो हम सारी फैसिलिटीज एक स्कीम में देने की जगह हम क्या करेंगे, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, प्रधान PM अजय ग्रामीण वाली स्कीम यूज करेंगे, टॉयलेट के लिए स्वच्छ भारत मिशन वाली स्कीम का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सौभाग्य स्कीम का यूज करेंगे, LPG गैस के लिए उज्ज्वला योजना यूज करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जल जीवन मिशन यूज करेंगे। सो ये सारी स्कीम्स का जो सपोर्ट है वो एक जगह पे लाया जाता है, सो पर्सन को कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो ये है कन्वर्जेंस, पैसा नहीं लगेगा इसमें। सो दिस इज द 100% कन्वर्जेंस बेस, सो दैट इज फुली इंप्लीमेंटेड यूजिंग सपोर्ट फ्रॉम द अदर स्कीम्स। सो इसका फोकस पैसे की जगह कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना है, तो डुप्लीकेशन ऑफ फंड्स की हम अवॉइड कर सकते हैं। सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इसका मतलब एक ऐसी स्कीम दैट इज इंप्लीमेंटेड बाय व्हाट, बाय कंबाइनिंग फंड्स एंड रिसोर्सेज फ्रॉम मल्टीपल एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स इंस्टेड ऑफ सेपरेट फंडिंग। सो नो सेपरेट फंडिंग इज एलोकेटेड अंडर दिस संसद आदर्श ग्राम योजना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को नहीं ध्यान दे पाते। आई होप अब आपको दिक्कत नहीं होगी। So resources are mobilized from central schemes, state schemes, corporate social responsibility funds and voluntary contributions. Then you have major resource implemented by the Department of Land Resources. So Digital India Land Record Monetization program we have, and you have the watershed program component of the प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है? इसका पर्पस सिंपल सा है कि हमें लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना है
और लैंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी उसे ऑनलाइन प्रोवाइड करना है एक्यूरेट हो और ट्रांसपेरेंट हो। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इसके अंतर्गत में जो भी डिटेल्स हैं लाइक कौन पर्सन लैंड ओन करता है, लैंड का साइज क्या है, लोकेशन क्या है, ये कंप्यूटर में लोकेट होती है इंस्टेड ऑफ द पेपर, सो दैट लोग ट्रैक कर सकें लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देखो पहले ये पेपर पे होता था लैंड रिकॉर्ड्स, तो वेरीफाई कैसे करते दिक्कत होती थी, एंड देयरफॉर दैट वाज प्रोन टू एरर एंड डिस्प्यूट्स। सो इसने क्या किया, जो सिस्टम है आपको उसको मॉडर्न कर दिया, क्लियर कर दिया एंड ईजी टू एक्सेस कर दिया। So introduction is this was earlier known as National Land Record Modernization Program. This was converted into central sector scheme from 1 April 2016 with 100% of the central funding. Objective, this is to develop modern and the transparent land record system to provide real-time land information, optimize use of land resources, support policy formulation and planning, reduce land disputes, prevent fraudulent and benami transaction, reduce need for physical visits to revenue offices, enable data sharing across the organizations. Then there is the extension of a scheme that is extended for 5 years. What are the unique innovations under this? You have Alpin or the भू आधार। ये क्या है? ये 14 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है हर एक लैंड पार्सल के लिए। ये बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ जियो कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैंड पार्सल वर्टिसेस। दिस कंप्लाइज विद ECCMA स्टैंडर्ड्स एंड ओपन जियो स्पाशियल कंसोर्टियम स्टैंडर्ड्स, एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन 29 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। Then you have the National Generic Document Registration System. So this is one nation, one registration software. This provides uniform and standardized process for registration of property documents. Then you have the Revenue Code Case Management System. So this software is developed with the support of National Informatics Center. This provides centralized platform for case management, tracking progress of cases, accessing court decisions, and enabling informed decision for appeals in higher courts. Then there is the transliteration of land records in language of 8th schedule of the constitution. So record of rights are maintained in local language. आपको तो पता ही है कि भाई आपके जो भी लैंड राइट्स हैं वो लोकल लैंग्वेज में होते हैं। तो ट्रांसलिटरेशन इनिशिएटिव ये रिमूव करता है लैंग्वेज बैरियर को। लेट्स से यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू कैन सी द रिकॉर्ड इन इंग्लिश देन। सो दिस इज डेवलप्ड विथ ट्रेडिशनल सपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर development of advanced computing Pune. So this allows the conversion of land records into any of the 29 8th schedule language. Then you have the National Geospatial Knowledge Based Land Survey of Urban Habitation NAQSA. ये पायलट प्रोजेक्ट है अंडर दी दिस टेक्निकल पार्टनर्स का। ये इसका पर्पज सिंपल सा है, टू क्रिएट एक्यूरेट एंड अपडेटेड अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स। देन कौन कौन से एरिया एक्सेप्टेड है अंडर द आर्टिकल 9? आर्टिकल 9 डज नॉट अप्लाई टू स्टेट्स, these states, tribal areas in this, hill areas of Manipur with district council, Darjeeling hill areas of West Bengal. Now these areas have alternate local governance systems such as village councils. Then you have the राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है ये इसका पर्पज़ सिंपल सा है, ग्राम स्वराज की बात हो रही है कि हमें स्किल और कैपेसिटी ग्राम पंचायत मेंबर्स की इंप्रूव करनी है, सो दैट दे कैन प्लान एंड मैनेज विलेज डेवलपमेंट प्रॉपरली। अब देखो विलेज पंचायत दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी थिंग्स, जैसे रोड कैसे बनानी है, वाटर सप्लाई हो गई, सैनिटेशन हो गया, वेलफेयर स्कीम, ये सब तो पंचायत का काम है। तो ये उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है सो दैट पंचायत कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज एफिशिएंटली। सो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसका पर्पज है कि हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है सो दैट दे कैन अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कवरेज इज ऑल स्टेट्स एंड यूटीज इंक्लूडिंग नॉन Part 9 areas where panchayat do not exist. Funding is center का role 60%, state is 40%. Special category states 90:10 का funding, union territories में 100% central funding. Then we have the revamped RGSA. This is implemented from 1st April 2022 to 31st March 2026. That is co-terminus with the 15th Finance Commission. Purpose simple सा, reimagining PRIs as vibrant institution of local self-governments, emphasizing on localization of SDG at the grassroots level. Then you have the स्वामित्व. So स्वामित्व is what? देखो गवर्नमेंट क्या करती है, ड्रोन्स का यूज करती है so that they can map the village houses and the land and they can give villagers an official property card, so उनके पास एक ओनरशिप का प्रूफ रह सके। So ये लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है, लाइक देखो क्यों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे जो आपके रूरल हाउस होल्ड्स हैं, रूरल हाउसेज हैं, उनके पास एक प्रॉपर ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, विच कॉजेज द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। नाउ उसके चलते क्या होता है, इनको लोन्स भी नहीं मिलते एंड देयर इज द अनक्लियर लैंड रिकॉर्ड। सो स्वामित्व दैट सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स बाय गिविंग क्लियर प्रॉपर्टी राइट्स। सो यू हैव द this was launched on 24 April 2020 on the National Panchayati Raj Day.
So this was implemented in collaboration with Survey of India and the National Informatics Center services this. Objective is to provide the record of rights to rural household owners possessing houses in inhabited village areas. Key benefit is what? Like they can monetize their property asset, they can get the access to bank loans, क्योंकि पहले तो नहीं रहता था उनके पास. Reduction in property dispute and the comprehensive village level planning. You have the like this promotes basically, नाम से ही क्लियर है. देन आपके पास आता है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स. पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टी सेक्टोरल, मल्टी डोमेन इंडेक्स है. मतलब बेसिकली इसके डेवलपमेंट को ये मेजर करता है. ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या ये कवर करता है. इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. अब जाहिर सी बात है जो ऊपर होगा और जो नीचे होगा बोलेगा भैया डेवलपमेंट गैप है, इसको इम्प्रूव करना है. फिर आपके पास आता है ग्राम सभा, मतलब जीएस, ग्राम सभा निर्णय मोबाइल एप्लीकेशन. तो ग्राम सभा नेशनल इनिशिएटिव फॉर रूरल इंडिया टू नेविगेट, इनोवेट एंड रिजॉल्व पंचायती राज डिसीजंस. सो ऑब्जेक्टिव है कि हमें इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन डिस्कस्ड इन ग्राम सभा में प्रोवाइड करना है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह इंप्रूव करने हैं एट्सेट्रा. पंचायत राज डे 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. एंड दिस कमेमोरेट्स द 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है. फिर उसके बाद आते हैं ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में. सो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की हम बात कर लेते हैं. तो वी डू हैव अ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. ये क्रिएट हुआ था 1999 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. बाद में इसका नाम चेंज किया गया. इट वाज मेड एज द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. तो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ सैनिटेशन की बात हुई. फिर एक मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इन 2011. इसी डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री बना दिया गया. जून 2019 में इसका नाम रीनेम किया गया डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, नाउ वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. इस डिपार्टमेंट के दो काम हैं, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन. तो इन दोनों के बारे में जान लेते हैं. सो वी डू हैव अ स्वच्छ भारत मिशन. स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च हुआ था. ऑब्जेक्टिव टू अचीव ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस इन रूरल एरियाज एंड टू प्रमोट द सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस. अचीवमेंट 2019-20 पे यू हैव द 10 करोड़ टॉयलेट्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड. सारे जो विलेजेस हैं दे वर डिक्लेयर्ड ओपन डिफिकेशन फ्री. देन यू हैव द SGMG phase 2. फोकस इज व्हाट? द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ODF स्टेटस, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, क्रिएशन ऑफ ODF प्लस विलेजेस. देन यू हैव द टेक्नोलॉजी एंड इनिशिएटिव अंडर दिस phase 2. सो आपके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन है, यूनिफाइड गोबर धन पोर्टल है. गोबर धन क्या है कि आपका जो काऊ डंग है या दूसरा ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसे वेस्ट ना किया जाए, उसको यूज करके हमें लाइक गैस या फ्यूल हमें प्रोड्यूस करना है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनाने हैं जो कि फार्मर्स को हेल्प कर सकें, विलेजेस को क्लीन रख सके. तो गोबर धन का क्या मतलब हो गया? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन. सो दिस promotes the community participation through the श्रमदान activities. They encourage the Jan Andolan for sanitation. So Gobar Dhan, they convert the biodegradable waste into the useful resources. फिर आते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में. ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो कोऑर्डिनेट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एंड अंडर दी, मतलब दिस इज कोऑर्डिनेटेड बाय दिस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ऑब्जेक्टिव रिजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा थ्रू द इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑपरेशन. देन यू हैव द गंगा ग्राम प्रोजेक्ट. पर्पज सिंपल सा है कि हमें जो भी आपके गंगा ग्राम विलेजेस हैं, क्लीननेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन गंगा ग्राम विलेज declared ODF. Then you have the जल जीवन मिशन, हर घर जल. जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था. दिस वाज इम्प्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स. पर्पज सिंपल सा है कि हमें फंक्शनल हाउस होल्ड प्रोवाइड करने हैं रूरल हाउस होल्ड्स को, स्कूल्स को, आंगनवाड़ी सेंटर्स को, आश्रम शालास को, दैट आर द ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल्स, पब्लिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को, ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स को. और हमें एडिक्वेट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है 2024 तक. फिर है नल जल मित्र प्रोग्राम. तो बेसिकली देखो, विलेजेस के पास टैप वाटर कनेक्शन आ गया, लेकिन पाइप और सिस्टम तो कभी भी दिक्कत कर सकता है. तो नल जल मित्र ये लोकल वर्कर्स हैं जो वाटर सप्लाई प्रोग्राम्स को प्रॉब्लम को क्विकली रिजॉल्व कर सकते हैं, सो दैट लोगों के कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग वाटर पहुंचता रहे. फिर उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. सो there is the targeted development of 75 particularly vulnerable tribal groups. The focus is on 11 critical interventions including drinking water supply. So this was all from this chapter. इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी related to the rural development. आपको I hope चीज़ें समझ में आई होंगी. The next chapter that we would be doing is housing and urban affairs. So make sure that you watch this video. मतलब अगर रिवीजन के लिए वीडियो देख लेना, दोबारा काम हो जाएगा.
So keep on doing this. This will definitely help you a lot and you will be doing better than others. Till then, all the best. Bye bye. Make sure, एक बात और चलते चलते एक बात और बता दूं कि प्लीज डू कंसिडर टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट जो बच्चे इंडिया ईयर बुक नहीं कर रहे हैं वो कर सकें ताकि उनके प्रीलिम्स में उनकी हेल्प हो पाए. सो दैट्स ऑल एज ऑफ नाउ. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. ऑल द बेस्ट.